परमात्मा कहते हैं कि इन पांचवा ने मिलकर ब्रह्मा विष्णु महेश माया दुर्गा और ये काल कहिए, इन पांचों ने मिलकर ये प्रपंच बना रखा है। वाणी हमारी लइए, हमारे ज्ञान को गहराई से समझना। अब देखते हैं वेदों के अनुसार सृष्टि की रचना और माता दुर्गा, अष्टंगी व ज्योति निरंजन ब्रह्म की उत्पत्ति किसने की। अथर्ववेद भाषा भाष्य भाष्यकार है तीसरे ने, ये जय प्रदजे विद्वानस्य बंधु विश्वा देवानाम जनीमा विभक्ति ब्रह्मे ब्रह्मणे उद्भारे मध्यात नीचे ऊंचे सवधा अभी प्रतस्थो। सर्वप्रथम देवताओं व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति के ज्ञान को जिज्ञासु भक्त का, विद्वान से जो बंधु यानी वास्तविक साथी अर्थात पूर्ण परमात्मा है, अपने निज सेवक को अपने जनीमा अपने द्वारा सर्जन किए हुए को विभक्ति स्वयं ही ठीक ठीक विस्तार पूर्वक बताता है। अपने द्वारा रची सृष्टि को वो स्वयं ही बताता है कि ब्रह्म ने यानी पूर्ण परमात्मा ने मध्यात अपने मध्य से अर्थात सबद शक्ति से ब्रह्म है माने ब्रह्म क्षर पुरुष अर्थात काल को उद्भार माने उत्पन्न करके विश्व सारे संसार को अर्थात सब लोगों को ऊंचे ऊपर सतलोक आदि और नीचे परब्रह्म व ब्रह्म के सर्व ब्रह्मांड सबधा अपनी धारण करने वाली अभी आकर्षण शक्ति से प्रतस्थौ दोनों को अच्छी प्रकार स्थापित किया। कति कंसेप्ट क्लियर। उस परमात्मा ने सबसे पहले अपने वहां एक शक्ति उत्पन्न की, उस से सब ब्रह्मांडों को ठहराया और फिर उस परमात्मा पूर्ण परमात्मा आप ही आकर अपने निज साथी को विशेष भगत को बताता है। वो अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक वर्णन करता है कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य से मध्यात अपने अंदर से अपनी सबद शक्ति से इस ब्रह्म काल की उत्पत्ति की। पांचवें में लिखा है कि उसी मूल मालिक से अभ्यग्रम सर्वप्रथम स्थान पर आष्ट्रय अष्टंगी अर्थात दुर्गा प्रकृति देवी जनु से माने उत्पन्न हुई। सैबुद्धिन्यात आष्ट्रय जनु से, आष्ट्रय माने अष्टंगी 8 भुजा वाली दुर्गा की उत्पत्ति हुई। आष्ट्रय माने अष्टंगी माया दुर्गा अर्थात प्रकृति देवी की उत्पन्न हुई, क्योंकि नीचे के परब्रह्म और ब्रह्म के लोकों का प्रथम स्थान सतलोक है। यह तीसरा धाम भी कहलाता है। तस्य इस दुर्गा का भी मालिक यानी उसका भी पिता सम्राट राजाधिराज बृहस्पति सबसे बड़ा पति यानी परमेश्वर वह जगत गुरु देवता परमेश्वर है। इसका भी पिता यानी मालिक, इस दुर्गा का भी मालिक वो परमात्मा ही है, जिससे सबका वियोग हुआ है, जो सबसे विमुख होकर आए हैं, वहां से बिछड़े हैं। अतः इसके बाद ज्योतिष माने ज्योत निरंजन अर्थात काल के, शुक्र माने बीज शक्ति से जनिष्ठ दुर्गा के उदर से उत्पन्न होकर विप्रा भक्त आत्माएं अलग से धूमंतु, धूमंत माने मनुष्य लोक और स्वर्ग लोक में ज्योति निरंजन के आदेश से दुर्गा ने कहा वसंतु यानी स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक पर निवास करो, निवास करने लगी। कति स्पष्ट कर रखा है। अब 7वें में कमाल किया कि वो कौन है, वो परमात्मा जो देव बंधु है, सबका साथी है, जिसने उस ऊपर के लोक रचे नीचे के लोक रचे, दुर्गा की उत्पत्ति की, काल ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की। वो है कौन, इस 7वें मंत्र में स्पष्ट कर दिया। वो कबीर देव है। अथर्वाणम पित्रम यानी जगत, अथर्वाणम माने निश्चल अचल अविनाशी है जो, पित्रम माने सबका पिता, देव बंधु सभी पुण्यात्माओं का साथी, बृहस्पतिम जो सबसे बड़ा भगवान, नमसा यानी जो विधिवत साधना करने वाले को सुरक्षा के साथ, गच्छात माने वहां जो चले गए सतलोक में उनको ले जाने वाला, तो माने
विश्वेशाम जनिता यथा से कबीर देव न दभायत सवधावान। ये कबीर देव, वो कबीर देव है, वो कबीर प्रभु है जो अथर्वाण माने अचल अविनाशी, पितर माने जगत पिता, देव बंधु भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार, बृहस्पतिम जगत गुरु, बृहस्पति माने सबसे बड़ा ज्ञानदाता परमात्मा, चै तथा नमसा विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को सुरक्षा के साथ गच्छात, सतलोक गए हुओं को सतलोक ले जाने वाला, विश्वेशाम यानी सर्व ब्रह्मांडों का की जनिता रचना करने वाला अर्थात जगदम्बा अर्थात माता के गुणों से युक्त भी युक्त, न दभायत काल की तरह धोखा न देने वाले, स्वाधावान मन स्वभाव अर्थात गुणों वाला, यथा ज्यों का त्यों अर्थात वैसा ही वह, स माने वह, तो माने आप, कबीर देव है। कबीर देव भाषा भिन्न होने से इसे हम कबीर साहब कहते हैं, वो कबीर साहब है। और ब्राह्मण जी ने सबसे पहले श्लोक ये बोला था कि काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री, बाण बाईताम स्वरूपम बना दिए उसने। यो काश्यप गोत्रा और काश्यप गोत्री एक गोत्र के क्यों करो हम, इस तत्व ज्ञान से दास परिचित था, लेकिन उनको उस समय यह बताना उचित नहीं समझा, क्योंकि वो तो सारे फिर वो दूसरे ज्ञान से भरे हुए थे। तो मेरे वह बात समझ में आ गई रहे, सचमुच ये तो परमात्मा ने जो ज्ञान बताया उससे समझ में आती है। परमात्मा कहते हैं काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, और कोई तत्वेता ज्ञानी जाना यो बाण ब्याह घर लाया। कोई तत्वदर्शी संत ही जानता है कि बाण को ब्याह के घर लाया था। और इस आप किसी भी फेरे हम देख लियो, सबसे पहले ये पंडित ने बोलेंगे काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री, फिर और उठ पटांग बिराना के बोलिया करें। तो पहला श्लोक है इनका। अब परमात्मा की ये आगे जो लाइन है, पंक्तियां हैं, अब समझ में आएंगे आपके। क्या बताते हैं, माँ अष्टंगी पिता निरंजन ये जम दारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई ही पीछे से माया उपजाई। पहले ज्योति निरंजन को अंडे से उत्पन्न किया और पीछे दुर्गा का शरीर बनाया परमात्मा ने अपनी सबद शक्ति से, और फिर दुर्गा के रूप को देख करके सुंदरता को देख कर ये काल उसके ऊपर वशीभूत हो गया। ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। क्या कहते हैं, ज्ञान बोध और बोध सागर में पृष्ठ नंबर 21 पर, धर्मदास ये जग बोराना कोई ना जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा जग से कही एक राम नहीं आ रहा। ये राम है यहाँ पर। अब मैं तुमसे कहूं चिताई तेरे देवन की उत्पत्ति भाई, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन और ये जम दारुण वंशन अंदन, पहले कीन निरंजन राई पीछे से माया उपजाई। कामदेव धर्मराय सताए देवी को तुरंत दिखाए, पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा पुकारी में साहेब मेरा करो बारी। धर्मराय को हिकमत कीना नख रेखा से भग कर लीना। दुर्गा के स्त्री इंद्री नहीं थी, इसने अपने नाखूनों से बनाया। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तबासा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलाए, इनमें ये जगदोखा खाए। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। परमात्मा को कैसे जाने, काल सबको भ्रमित किए हुए है। 3 लोग अपने सुत जिन्हा, सुन निरंजन बादशाह लीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद नहीं जाना। 3 देव सो उसको धावा, निरंजन का वो पार नहीं पावे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भी इस निरंजन की पूजा करने लगे हैं, इसका भी ये पार नहीं पा सके। अलख निरंजन ये काल बड़ा बंटवारा, 3 लोक के जीव कीन आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। और इस काल के 3 के सुत हैं 3 देवा, 3 माने उनके
दुर्गा और इस काल के पुत्र हैं तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश। और आंध्र जीव करते हैं सेवा, अंधे लोग इन्हीं की पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की। तीनों देव और अवतारा ताको भजे सकल संसारा, तीन गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास में कहो पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। अब ये सभी सदग्रंथ आदरणीय हैं और इन्हीं सब सदग्रंथों में ये विद्यमान है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता ये काल और दुर्गा है।